तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि जोंगर वहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो वहाँ से भागते भागते मास्टर पैंग से कह रहा होता है कि मैंने तो कोई भी ट्रेजर नहीं चुराया और जो भी है मैंने ये सब चुराया है तो मैं तो इन्हें लेके आने वाला था आपके पास खरीदने के लिए। और वैसे भी ये यहाँ पर पड़े हुए काफी पुराने हो रहे हैं और इन पे अभी तक तो धूल मिट्टी भी जम रही है। आखिरकार आप इन सभी ट्रेजर्स का करेंगे क्या, इसलिए मैं इन्हें आपसे लेके जा रहा हूँ। फिर हमें ये चेन दिखाया जाता है जो उस स्क्रॉल को उठाकर उसे पढ़ने लगता है। जैसे ही वो पढ़ने वाला होता है तभी उसके पीछे से जोंगर भागता हुआ आ जाता है और जोंगर सीधे ही ये चेन के पास आकर उससे कहता है कि तुम ही थे जिसके कारण मैं एल्डर पैंग से पकड़ा गया। यदि तुमने ऐसा ना किया होता तो मैं उनसे कभी नहीं पकड़ा जाता। और जोंगर ये चेन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और ये चेन को कहता है आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा और उसे पकड़ के दीवार से लगा देता है। और वो ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी जोंगर अचानक ही रुक जाता है और उसे वहीं से स्मेल आने लगती है जिसे जो स्मेल सूंघ वो ये चैन को सूंघने लगता है और ये चैन से कहता है तुम्हारे पास तो तुम्हारे अंदर से ट्रू फायर की स्मेल आ रही है। और जोंगर ये चैन को कहता है कि लगता है तुम्हारे पास ट्रू फायर है। और उसकी बात सुन ये चैन सोचता है कि मैं तो अपने ट्रू फायर के बारे में किसी को नहीं बता सकता, लेकिन इसको कैसे पता लग गया। और इसलिए ये चैन नादान बनते हुए जोंगर से कहता है कि तुम किस ट्रू फायर के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो किसी ट्रू फायर के बारे में नहीं पता। और ये चैन जोंगर की बात काटते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन जोंगर भी कहाँ पीछे हटने लगा था और वो ये चैन का लगातार पीछा करने लगता है। और वो कहता है वो एक पावरफुल फायर है और मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि उसके थ्रू हम काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लिक्विड बना सकते हैं। उसकी ये बात सुन ये चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम काफी ज्यादा लालची हो और मैं ऐसे लोगों की कभी मदद नहीं करना चाहता जो लालची होते हैं। और ये चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूं और मैं नहीं जानता कि मेरे पास कोई ट्रू फायर है भी या नहीं। और ये चैन उसे साफ साफ मना कर देता है। ये चैन के मना करते ही जोंगर ये चैन का रास्ता रोक लेता है और ये चैन से कहता है कि तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी स्वीकारा था कि तुम्हारे पास ट्रू फायर है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास ट्रू फायर ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पास ट्रू फायर है क्योंकि मैं किसी भी ट्रू फायर वाले बंदे को आसानी से स्मेल कर सकता हूँ और यदि कहीं भी ट्रू फायर हो तो मैं उसे आसानी से स्मेल कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारी खानदानी परंपरा है। और जोंगर ये चैन से कहता है कि ऐसे ही ट्रू फायर एक हैंगविन सेक के पास भी है जिसे अर्थ फायर कोर कहते हैं और उन्होंने ट्रेजर पवेलियन में उसे सेल भी किया है और मैंने उसे काफी आसानी से स्मेल कर लिया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ट्रू फायर की स्मेल कैसी होती है और किस तरह की होती है। इसलिए तुम मुझे अब ज्यादा उल्लू बनाने की कोशिश ना करो। ये चैन उसकी बात सुन कहता है कि तुम किस ट्रेजर पवेलियन की बात कर रहे हो, मुझे तो उससे के बारे में कुछ नहीं पता और ये मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ मुझे यहाँ से जाने दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जोंगर ये चैन को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्पिरिचुअल पिल को नॉर्मल लिक्विड फायर से नहीं बनाया जा सकता। इसको रिफाइन करने के लिए हमें एक प्योर एंड पावरफुल ब्लैक फायर की जरूरत होती है जिसे कोई मास्टर कंट्रोल कर सके। और जोंगर की ये सारी बातें सुन ये चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जोंगर ने ये सारी बातें कही थी वो सब इस बुक में लिखी हुई थी और जोंगर की हर कही हुई बात इस बुक के अंदर लिखी हुई है। जो भी जोंगर कह रहा है वो सब इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये चैन इस सब को सोच काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ये चैन सोचता है कि ये स्क्रोल इतने सस्ते में क्यों बिक रहा है क्योंकि ब्लैक फायर किसी को भी आसानी से नहीं मिल सकती और यदि मिल भी जाती है तो उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए ये स्क्रोल इतने सस्ते में बिक रहा है। इसका यूज करना हर किसी को नहीं आता और हर कोई इस चीज का यूज नहीं कर पाएगा। तभी जोंगर ये चैन से मजाक करते हुए कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें पता लग गया होगा कि स्पिरिचुअल फायर को एंड अर्थ फायर को रिफाइन करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से कि स्पिरिचुअल पिल पवेलियन को अर्थ फायर को ही उसका ट्रेजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हैंगविन सेक के सभी जिट्स पिल लिक्विड को उसी फायर कोर से रिफाइन किया जाता है। ये चैन जोंगर खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास पिल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं इस सब चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जोंगर बताता है कि मेरे पास नो जेट एंड और जेट है जो कि इस लिक्विड को रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है और कहा जाता है इसके बिना ये रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। और वो वहाँ से जाने लगता है और वो ये चैन से कहता है कि यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल गार्डन में मिल जाऊंगा। और फिर जोंगर वहाँ से चला जाता है और फिर तभी हमें ये चैन को दिखाया जाता है जो ट्रेजर पवेलियन से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसके बॉडी के अंदर की हेवनली फायर रिएक्ट करने लगती है और ग्लो करने लगती है और अचानक ही उसके शरीर से बाहर आ जाती है और वो किसी और जाने लगती है, जिसे देख ये चैन कहता है कि मुझे लगता है कि ये हेवनली फायर मुझे किसी न किसी ट्रेजर के पास लेके जाना चाहती है, इसी की वजह से मुझे वो अपनी स्वॉर्ड भी मिली थी। और उसे वहां जाता देख ये चैन भी उस हेवनली फायर के पीछे जाने लगता है और वो हेवनली फायर उसे एक पोर्ट के पास ले आती है जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसके आस पास काफी ज्यादा ऑरा फैल रहा होता है और उस पोर्ट को देख ये चैन काफी ज्यादा खुश होता है और ये चैन इस पोर्ट का प्राइस देखता है तो 1300 स्पिरिचुअल कॉइन होता है और ये चैन इस
पोर्ट को खोलकर जैसे ही इसके अंदर देखता है तो ये चैन को उस पोर्ट के अंदर काफी ज्यादा भारी मात्रा में स्पेस दिखाई देता है। तभी अचानक से ही ये चैन के पीछे एल्डर पैंग आ जाते हैं और एल्डर पैंग को अपने पीछे देख ये चैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उनसे डरते हुए कहता है कि क्या आप इस पोर्ट की कीमत कम नहीं कर सकते, इस पोर्ट की कीमत काफी ज्यादा हाई है। ये चैन की बात सुन एल्डर पैंग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इस पोर्ट के अंदर काफी ज्यादा भारी मात्रा में और काफी ज्यादा स्पेस जिसकी वजह से इसका प्राइस कम नहीं हो सकता और इसके अंदर तुम काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स रख सकते हो और काफी ज्यादा भारी मात्रा में अपने यूज कर सकते हो। इसके हिसाब से तो इसकी कीमत काफी ज्यादा कम हुई क्योंकि ऐसे पोर्ट काफी ज्यादा महंगे दाम में बिकते हैं, क्योंकि ऐसे पोर्ट काफी ज्यादा हाई रेट पे बिकते हैं, लेकिन उनके मुकाबले ये प्राइस काफी ज्यादा कम है। एल्डर पैंग की बात सुन ये चैन उस पोर्ट को वहां पर रखने लगता है। तभी एल्डर पैंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम इसके बदले कुछ और भी दे सकते हो, जिसके बदले मैं तुम्हें ये पोर्ट दे सकता हूँ। तभी ये चैन कहता है कि मैं आपको इसके बदले 1100 स्पिरिचुअल कॉइन दे सकता हूँ। और ये चैन की बात सुन एल्डर पैंग सोचते हैं कि अभी भी इसमें 200 स्पिरिचुअल कॉइन कम है, जो काफी ज्यादा कम है। और एल्डर पैंग उसकी रेट कम नहीं करते और ये चैन से कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास कोई और पावरफुल इंग्रेडिएंट हो तो उसके बदले तुम ये ले सकते हो। अभी ये चैन सोचता है और अपने हाथ में ब्लड थ्रस्ट पिल को निकालता है जो उसे उस ब्लड वुल्फ को मारने के बाद मिली थी और एल्डर पैंग के सामने रख देता है। उस पिल को देख एल्डर पैंग उसे चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो ब्लड थ्रस्ट पिल है और ये एक तरह का पॉइजन है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? इस पिल के इससे साफ पता लगता है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर भी है। और एल्डर पैंग उसे बताते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कितनी ज्यादा पॉइजनस है और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और तभी ये चैन एल्डर पैंग की बात काटते हुए कहता है कि यदि आपकी इंक्वायरी हो गई हो तो मैं इस ट्रेजर को यहाँ से लेके जा सकता हूँ। और उसकी बात सुन एल्डर पैंग उसे कहते हैं तुम इस पोर्ट को यहाँ से लेकर जा सकते हो। और ये चैन उस पोर्ट को अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। ये चैन के वहाँ से जाते ही एल्डर पैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे ये तो ब्लड थ्रस्ट होल के लिए एक स्पीशियस ट्रेजर है और इसे मैं किसी रिफाइनर को बेचता हूँ तो उससे काफी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये सारी बातें सोच एल्डर पैंग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लड थ्रस्ट होल का लीडर हुआ एंड जिया पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो दोनों एल्डर जिया से पिल नहीं लेके आ पाए थे और वो उन दोनों को डांटते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एकदम के नकारा हो, तुम लोगों से मैंने एक छोटा काम दिया था जो तुम पूरा नहीं कर पाए। और एल्डर की बात सुन हुआ एंड जिया एल्डर से माफी मांगने लगते हैं। हुआ एल्डर से कहता है येजी ने बताया था कि उस पिल को उन्होंने ऑक्शन के लिए दे दिया है। और तभी जिया भी कहते हैं कि हमने जी के साथ काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल बात की और उन्हें तो पिल देने के लिए मान भी गए थे, लेकिन उन्होंने ऑक्शन में दे दी थी जिसकी वजह से वो नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा हम पर गुस्सा किया और हमें भगा दिया, जिसकी वजह से हम साफ साफ जान गए कि वो हमारे ब्लड थ्रस्ट होल को कुछ नहीं समझते और काफी ज्यादा वीक समझते हैं। हमें लगता है कि अब उन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। ब्लड थ्रस्ट होल का लीडर कहता है कि तुम दोनों ये सारी बातें भूल जाओ और वहां पर वो मिस्टर हे को बुलाता है। मिस्टर हे वहां पर आकर अपने लीडर को ग्रीट करते हैं और लीडर कहते हैं कि यानजिन पिल को किसी भी कीमत पर हासिल करना ही है। और अपने लीडर की ये बात सुन मिस्टर हे भी अपने लीडर की बात मान लेता है। हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।